सभी लोगों का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो है आपका जैसा पता ही होगा आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी का रिव्यू कर रहे हैं। तो आज 10 जून है, तो 10 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, तो उसका हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में राम लला की मूर्ति अनावरण किस मूर्तिकार के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो अरुण योगी राज के द्वारा ये जो मूर्ति थी राम मंदिर की वो बनाई गई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या रहा था। तो इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया जो है वो 151वें रैंक पर रहा था 180 देशों में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स सैन फ्रांसिस्को की एजेंसी है, ये इसके द्वारा ये जारी किया जाता है और इसको 2002 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है। और इसमें जो टॉप कंट्री रही थी प्रेस इंडेक्स में, ये नॉर्वे आपकी कंट्री टॉप पर रही थी। अगला प्रश्न आता है आपका भरतनाट्यम नृत्य की अंतिम अवस्था कौन सी होती है। तो भरतनाट्यम जो नृत्य शैली होती है इसकी जो अंतिम अवस्था होती है ये कौन सी होती है, ये तिल्लाना होती है। लौटते मानसून में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य में होता है। तो तमिलनाडु लौटते मानसून को जो हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जानते हैं, और इसका प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ये जो लौटते हुए मानसून होता है ये पूर्वी मानसून या मानसून के बाद के मौसम के रूप में भी जाना जाता है, और लौटते हुए मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी को संदर्भित करता है, और आमतौर पर यह सितंबर से दिसंबर तक ये मानसून होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं। तो ये जो होती हैं आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें। मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान में तहत रखा गया है, तो ये अनुच्छेद 23 के तहत जो है ये मानव तस्करी को निषेध बताया गया है। और अगर इसमें अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन कर प्रतिषेध लगाया गया है। कितना, ये 14 वर्ष के बालकों के लिए लागू किया गया है। और वहीं इसमें अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका पूछा गया था कि मोखरी वंश का संस्थापक कौन है। तो मोखरी वंश का जो संस्थापक है ये ईशान बर्मन आपका मोखरी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्कल किस क्षेत्र में है। तो उत्कल जो है ये आपका पूर्वी भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। एमएस पावर पॉइंट में सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट जो होता है, एमएस पावर पॉइंट में जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको सेव करने के लिए पूछा गया है कि हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो वो वहाँ पे हम Ctrl+S का प्रयोग करते हैं एमएस पावर पॉइंट में सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका सड़क परिवहन के लिए आवंटित बजट कितना है। तो सड़क परिवहन इसके मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी जी हैं, और इसमें बजट पूछा गया है कि आवंटित बजट आपका कितना है। तो 2.86 लाख करोड़ जो है इसका आवंटित बजट था। ये बजट जो मैंने आपको क्लास कराई थी उससे आप देख भी सकते हैं जो बजट मैंने डाल रखा है। तो बजट से हर बार प्रश्न बन रहे हैं, और आपका पहले दिन भी जो है वो रक्षा मंत्रालय का बजट उसमें पूछा गया था। लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति कहाँ पे है। तो ये बहुत फेमस मूर्ति है, लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति। ये नेपाल के जो बुधनी नीलकंठ मंदिर है उसमें ही ये आपकी स्थित है। नेपाल वहाँ पे ऑप्शन में था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है ताई बही किस स्थान से संबंधित। तो ताई बही या तख्त ए बही पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन बौद्ध मठ या इंडो पार्थियन पुरातात्विक स्थल है। यह मर्दन खैबर पख्तून के प्रांत में स्थित है। तो वहाँ पर आपको पाकिस्तान लोकेशन दिया गया था, तो उसका राइट जो है वो पाकिस्तान ही होगा आंसर। अगला आपको पूछा गया था कि प्लेटिनम के साथ एक दुर्लभ धातु है। तो प्लेटिनम के साथ जो अनकॉमन मेटल होता है ये समुद्र के सतह के नीचे ये प्लेटिनम जो पाया जाता है वहीं पे ये दुर्लभ धातु पाई जाती है समुद्री सतह के नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन प्रति टन किलोमीटर पर सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो जो समुद्री जहाज होते हैं ये प्रति टन किलोमीटर पर सबसे कम CO2 उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद आपका लोकपाल का पूछा गया था कि लोकपाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो लोकपाल की अगर हम अवधारणा की बात करें तो ये आपकी जो है डेनमार्क से ली गई है लोकपाल की अवधारणा। बाकी कंप्यूटर में आपके 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन वहाँ पे जो पावर पॉइंट की पूछी गई थी ये प्रश्न आपको मिल गया था। बाकी के जो प्रश्न होते हैं वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हम आपको गलत प्रश्न प्रोवाइड नहीं कराते हैं। जितने भी प्रश्न मिलते हैं वो आपको 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न देते हैं। वहीं अगर हम मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग जो है ये आपका लेवल जो है ये ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है रीजनिंग और मैथ। और जो मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताया था वो आप देख के जाइएगा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं, और ब्लड रिलेशन से भी आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं। मैथ में आपका SICI पूछा जा रहा है। SICI का जो 2 ईयर का डिफरेंस वाला प्रश्न है वो हर शिफ्ट में बन रहा है आपका।
और यूनिट डिजिट से भी आपका एक प्रश्न आ रहा है, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी ये जो लेवल है जीके जीएस का, करंट अफेयर में आज पहली शिफ्ट में जो है 8 से 10 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो जीके जीएस का लेवल 70 चल रहा है उसी पैटर्न पर जैसा कि पहले दिन से पैटर्न चल रहा है। धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल आगे की अपडेट्स के लिए।